दोस्तों, आज चुनावी मुद्दे पर बातचीत का ये 9वां एपिसोड है। जिस तरह चुनाव के चरणों में वृद्धि हो रही है, चुनावी गतिविधियों में भी काफी गर्मी आ रही है। दूसरी बात कि तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला है और एक मजाक सब बन के रह गया है लोकतंत्र का ये पर्व, जिसे खुशी खुशी हमें मनाना चाहिए था। उस खुशी में एक तनाव है और ये तनाव का मुद्दा सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान का है। देश को हम बांटकर उस रिश्ते नासूर की टीस और पीड़ा आज भी हम महसूस कर रहे हैं। वो एक ऐसा नासूर बंटवारे के रूप में हमारे दिलों में मौजूद है जो हमेशा टीस देता है और रिश्ता हिलाता है। आज भी जब हम कितने सालों आगे बढ़ गए हैं विभाजन के बाद, आज भी राजनीति से हिंदू मुसलमान जातिवाद का मुद्दा समाप्त नहीं हुआ। क्या इस मुद्दे में जादुई शक्ति है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक डराता है, दूसरा बचाने का आश्वासन देता है? तो ये क्या खेल हो रहा है? तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना गंभीर ये मामला है, क्या ये हिंदू मुसलमान के विभाजन या हिंदू मुसलमान पर आधारित जीत ये इस लोकतंत्र से समाप्त होने की आशा आप रखते हैं? देखिए शाहिद साहब, सभी पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, अन्य जो भी पार्टियों के मुद्दा है उससे देश को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देश की हानि नहीं होने वाली जी। लेकिन सिमटते जा रहा है मुद्दा हिंदू और मुस्लिम पर जी। आपने ठीक ही कहा, एक आदमी डराता है मुस्लिम को जी और दूसरा आदमी बचाता है, लेकिन बचाने का आश्वासन, लेकिन आप समझ नहीं पाते, दोनों डरा रहा है आपको जी, दोनों डरा रहा है, तरीका अलग अलग है और डरा कर आपका वोट प्राप्त करना चाहता है जी। तो ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो देश की स्थिति तो बाद की बात है, दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी, चाहे वो हिंदू होगा चाहे वो मुस्लिम होगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलीजन, वे ऑफ लिविंग है, और असली धर्म तो फिलॉसफी होता है जिससे जीवन चलता है जी। तो आज जिसको आप धर्म ने तो इतना बांटा है लोगों को, ये धर्म ने बांट दिया है, ग्रुप बना दिया है, लेकिन चाहे जो भी ग्रुप हो, चाहे इस हिंदू का हो मुस्लिम का हो, ये ग्रुप जो है सबका फिलॉसफी एक ही है जी जी। एक सबका मालिक एक है, उस मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन ये नासमझी की जो स्थिति है, इसमें अपने ही पांव में कुल्हाड़ी लगाते जा रहा है। चाहे वो किसी धर्म को हम डिफाइन कर देते हैं, धर्म वो नहीं है जिसे आप धर्म मानते हैं, ये तो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है कि आप जीवन का आचार संहिता है। तो बात हमेशा वही आती है, आजादी के समय में यहाँ न कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था, क्योंकि सबों की चाहत आजादी थी, तो सब एक साथ मिलकर आजादी प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या हुई? उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम की बात देर में आई, पहले जातिवाद की बात आई और वोट लेने के चक्कर में ये चंद नेता जो हैं, इंडिजिनस लीडर्स जो हैं, उन्होंने जाति को सामने रखा, फिर जाति धर्म मिला के एकजुट हो गया, और ये भी नहीं चल रहा है तो फिर जातियों को उसने टुकड़ा टुकड़ा इतना किया जी कि ये दलित है, ये महादलित है, ये बैकवर्ड है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। इसका उद्देश्य इन लोगों की भलाई नहीं है जी। इसका उद्देश्य सिर्फ लीडर्स को इन लोगों का वोट प्राप्त करना है जी। लेकिन टुकड़े टुकड़े में वोट प्राप्त करके सत्ता में तो आ सकता है जी। लेकिन न अपनी भलाई कर सकता है न देश की। संक्षेप में जो आज जातिवाद हो रहा है या धर्मवाद हो रहा है,
ये जो धर्मवाद फैला रहा है, जो जातिवाद को फैला रहा है, उसी को ये जलाएगा। ये भस्मासुर है। भस्मासुर ने कहा कि हम जिसके माथे पर हाथ दे जल जाए, लास्ट में उस वरदान से उसे स्वयं जलना पड़ा। तो ये जो लोग नेतागिरी में जातिवाद और सिर्फ एक सत्ता है जिनको हमको वोट चाहिए, अब वोट लेके हम कुछ दिन पहले एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, कितने दिन बनेंगे सुख भोगने के लिए, कितने दिन बनेंगे और उसी में मर जाएंगे। उनको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप नेता होना चाहते हैं तो यू हैव टू बी गो अबव कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा, देन ओनली यू कैन। क्योंकि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है। जिस ईश्वर की, जिस अल्लाह की, जिस जो भी कहिए, क्राइस्ट जो भी कहिए, उसकी तो कोई जाति नहीं है। उसने जो भी विचार रखा है वो मानवता के लिए रखा है। तो इस ऊंची बात को समझना मुश्किल। आज तो सबका ग्रुप बना हुआ, इवन भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक काम में लगा हुआ है कि हमको तुम भगवान मान लो। अब आदमी को कहता है सबको हमको भगवान मान लो, और मान रहे हैं, और इनोसेंट आदमी मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो जो समाज जिधर जा रहा है तो आपके में भी डूम्सडे है, यहाँ भी प्रलय की बात है, तो हम लोग उधर ही बढ़ रहे हैं। तो यही है। तो बार बार इसको बतलाइए, खुल के बतलाइए कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। न हिंदू को उसके बेसिस पर वोट देना चाहिए, न मुस्लिम्स को धर्म के बेसिस पर, न सिख को, न कृष्ण को। लेकिन ये लोग छोड़ेगा नहीं। मुश्किल है इस बात को करना कि उसी आदमी को वोट करे, हिंदू कोई भी रिलीजन वाला, दैट इज पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब देश में एक अच्छी सरकार की स्थापना करनी है तो एज ए सिटीजन, नेशन फर्स्ट, यू विल हैव टू कम इन दैट। बाद में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, लेकिन जब सत्ता बनाना है तो सोच समझ के बनाओ। लेकिन अभी तो सब गुमराही कर रहा है, एक दूसरे को मिसलीड कर रहा है, जिसको नहीं भी कुछ बोलना, एक दूसरे को गाली दे रहा है। तो ये नेता जो एक दूसरे को गाली देकर वोट लेना चाहता है, तो सवाल है इससे, अरे भाई तुम अपनी बात करो ना, व्हाट विल यू डू फॉर द स्टेट, सिटीजन्स एंड ऑल। अब किसी एक को गाली देने से तुम ऊंचे नहीं हो सकते हो। अब इसके सिवाय इन लोगों के पास कोई दूसरी बात है ही नहीं बोलने के लिए। दे कांट डू अबाउट दैट। वो सिर्फ अब्यूज कर सकता है। गाली की भाषा ही उसके पास है, और प्रेम की भाषा तो अब इन लोगों के पास है नहीं। और एक उद्देश्य है कि हम एमएलए एमपी बन जाए, सरकार में चले जाए, चाहे जिसका भी जितना नुकसान हो जाए, हमको फायदा होना चाहिए। तो बार बार इस बात को पूरा से आप ये करिए कि वोट में रिलीजन को नहीं आना चाहिए, और एक दूसरे को दोष देने से नहीं होगा। क्योंकि हम बोलते तो हैं कि रिलीजन को नहीं आना चाहिए, लेकिन खुद रिलीजन को ले आ रहा है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दोनों, चाहे सिख ईसाई हो, रिलीजन को लाता है। बोलते तो जरूर है कि जातिवाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद जातिवाद करता है। भाई क्या कर दिया आपने? टुकड़ा टुकड़ा, इतना ग्रुप बना दिया। अब सबकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे ऐसा करने से होगा क्या? जो डिजर्व करता है उसे मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए ना। सब एक है पहले। और जो डिजर्व नहीं करता है, क्रिकेट फर्स्ट बॉल में आउट हो जाता है, उसको नेशनल प्लेयर डिक्लेयर कर दीजिए, जाति के आधार पर कर दीजिए, वो नहीं होगा। नेचर विल नॉट अलाउ यू। अच्छा, नेचर कभी अलाउ पैदा होती है सर कि कोई भी राजनीतिक दल हो, होता यह है कि आबादी के अनुपात में ही वहां उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो जीतने के लिए वो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। सीधी बात है ना, वो आपके लिए थोड़े काम कर रहा है। कोई भी पार्टी हो अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहा है। तो जाति और धर्म के आधार पर वहां देखता है मुस्लिम वोटर्स है तो मुस्लिम को ही टिकट देगा। अरे भाई वहां हिंदू को दो, वहां दूसरे को दे दो ना। एक अच्छा आदमी मुस्लिम है तो उसी को दो। इसका ये तो करेगा नहीं। वहां तो हर जगह जाति कैलकुलेट होता है। मीडिया में देखिए ना, हर कंस्टिट्यूएंसी में कैलकुलेशन है कि यहाँ इतना हिंदू है, मुस्लिम है, उसके बाद फर्म से बताया जाता है। उसके बाद फिर उसको करता है कि इतना जादव है, इतना राजपूत है, इतना भूमियार है, फिर उसमें भी करता है इतना इतना ये है। और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर कोई नेता को वहां नहीं खड़ा करता है।
वो जो जीत सके जाति के जी, वोट के आधार पर जी, उसको खड़ा जो कर दबंग सकता है, जो तो यहाँ तक अगर हम आ गए हैं जी तो प्रजातंत्र को मैं बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी प्री सपोजेज रैशनलिटी। जी अगर आप विवेकशील हैं तभी आप प्रजातंत्र को स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो एक रोटी के लिए सभी दौड़ेगा। और वही हो गया, एक सत्ता पाने के लिए सब दौड़ रहा है और इस दौड़ में उसी का नुकसान हो रहा है, फिर पूरे देश का नुकसान हो रहा है। तो मैं इसी बात पर अपनी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।